सीताराम, सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। आज मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग करने वाले हैं एंड देखते हैं आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग के करंट थॉट एंड करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आज क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ सोचा है सुबह में एंड सुबह की एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं, क्या थॉट रही है उनकी। तो आप सभी को क्या करना है, यूनिवर्स का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखना है एंड अपने पार्टनर का नाम आप सभी को 3 बार तो कम से कम लेना है। 3 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, 7 बार ले सकते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में है तो ये रीडिंग आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, पार्टनर का आना जाना, फिर से आना एंड थर्ड पार्टी भी है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए इस व्यक्ति की आज मॉर्निंग की करंट थॉट क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स, प्लीज़ 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 कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे को बता दीजिए जो भी और मेरे कनेक्टेड हैं इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। द चैरियट का कार्ड आ गया है व्यूअर, द चैरियट का कार्ड आया है आप लोगों की रीडिंग में। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। द चैरियट का कार्ड मुझे दिख गया है। हाँ जी भाई ये लव सक्सेस करना है इनको, ये प्यार अधूरा नहीं छोड़ना। अच्छी एनर्जी आई है एंड 2-3 दिन से रीडिंग बहुत नेगेटिव आ रही थी। चलिए कुछ अच्छा सुनने को मिला है। द टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आए हुए हैं, 5 ऑफ वेंड्स आए हुए हैं, द स्टार का कार्ड आ गया है हमारे पास, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। 4 एनर्जी और निकालते हैं ताकि रीडिंग डिटेल में हम आपको बता सके, समझा सके। व्यूअर देखिए द चैरियट का कार्ड आ गया है। ये चाहते हैं ये जो लव लाइफ है ना आपकी जो डिस्टर्ब हो रखी है आप दोनों की, मतलब इस लव लाइफ का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। एक नो कांटेक्ट में है ना, और एक आने का नाम नहीं ले रहा है, क्लियरिटी नहीं दे रहा है दूसरे पार्टनर को, है ना। तो ये क्या चाह रहे हैं, एक बार आपसे मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं एंड एक प्लान बना रहे हैं अंदर ही अंदर इनके दिमाग में। आज मॉर्निंग से एक प्लान चल रहा है कि नहीं क्लियर करना है मुझे एंड मुझे सक्सेसफुल चाहिए ये रिलेशन, मुझे अब नो कांटेक्ट नहीं चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत दिनों के बाद इतनी प्यारी रीडिंग देखने को मिली है भाई, जरूर क्लेम करके जाइएगा। एंड हिम्मत की कमी हो रही है इनको, देखो प्यार है इनके दिल में। पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है ना। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं भाई क्या है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, ये इनकी छुपी हुई भावना है। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक बार डिस्कस करना चाहते हैं, एक बार चाहते हैं ना कि एक बार हम बैठे साथ में कहीं पर वक्त बिताएं जहां पर सिर्फ आप और ये हो और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हों। ठीक है, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कहूंगी मैं, है ना उन चीजों को मैं कहना चाहूंगी क्योंकि रीडिंग में नहीं है ना। एंड ये किसी गलत भावना से, किसी गलत सोच विचार से आपके साथ अकेले में नहीं मिलना चाहेंगे एंड अकेले में वो पल नहीं बिताना चाहेंगे। अभी की एनर्जी ऐसी नहीं है, हम मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं। बस ये चाहते हैं ना कि एक बार आपकी तरफ आए, है ना, और सिर्फ आप और ये हो, तीसरा कोई ना हो, कोई एनर्जी ना हो एंड आपकी और इनकी कुछ दिल की बातें हो सके, है ना। जो पास्ट में वक्त बिताया था, नोक झोंक थी, देख लीजिए 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया हुआ है ना। बहुत ज्यादा कलह क्लेश आप दोनों के बीच में रहे होंगे, ये पास्ट की एनर्जी है आप लोगों की, है ना। जब ये रिश्ता एक टूटने के कगार पर आ गया होगा एंड टूट चुका होगा पूरी तरीके से, तो बहुत मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, इस रिलेशन में आपने ये सब कुछ फेस किया है माय डियर। तो अभी की मॉर्निंग की क्या एनर्जी है, इन्हीं सारी चीज़ों को सोचा जा रहा है, एंड बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहे हैं कि कितना गलत किया, है ना। ऐसा करना नहीं चाहिए था, अच्छी थी बहुत एंड अच्छा था बहुत। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप मेल है फीमेल हैं, अगर कोई फीमेल मुझे सुन रही है तो वो समझे कि अपने मेल पार्टनर की एनर्जी सुन रही है। कोई मेरा ब्रदर अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप अपनी फीमेल पार्टनर की एनर्जी को सुन रहे हैं। तो पास्ट की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा एक आत्म मंथन किया गया इतनी आसानी से ना
यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं ये, ठीक है। इन्होंने बहुत सोच विचार किया है एंड बड़ी गंभीरता से सोचा गया है, बड़ी गंभीरता से, है ना। पास्ट की एक एक छोटी बड़ी चीजों को, उन सारी चीजों को समझा गया है, दिमाग में बैठाया गया, याद किया गया है कहाँ ये गलत थे, कहाँ इनसे गलतियां हो गई, है ना, क्यों इतनी गलतियां हो गई, सारी चीजों को। 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा मतलब ये समझ रहे हैं कि इन्होंने किस हद तक आपका साथ नहीं दिया, जिस वक्त में आपको सबसे ज्यादा नीड इनकी रही होगी, है ना। एंड आपका जो दिल था ना वो इनको ढूंढता था, आपके मन को जो सुकून मिल सकता था ना वो ये व्यक्ति दे सकता था। लेकिन पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ये जिससे ना आपको बहुत अच्छा फील करा सके, ठीक है। एंड इसी बातों को ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे, इन बातों को सोच विचार कर रहे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है ना। अभी इस वक्त मॉर्निंग की एनर्जी क्या है, बहुत कंफ्यूजन भरी है एंड इम्पेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। मन में एक बार तो ये हो रहा है कि आपको कॉल या मैसेज कर लिया जाए, ये मॉर्निंग की एनर्जी है माय डियर, बहुत ज्यादा आ रहा है इसकी ना। बस एक बार मन में यार एक बार बात कर लेते हैं, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, बैठते हैं दोनों आपस में, देखते हैं कुछ कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा इस रिलेशन के लिए। हम सोचेंगे आगे हमें क्या करना है एंड ये हमारा रिलेशन मैरिज तक जा भी पाएगा या फिर नहीं जा पाएगा, या फिर हमें एक दोस्त बनकर एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा। ये रीडिंग जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों के भी लिए लागू होती है, एंड जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, उन लोगों के लिए भी है, एंड जिनके पार्टनर आते हैं चले जाते हैं एंड फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो लोग भी इस रीडिंग को डियर देख सकते हैं, ठीक है ना। 10 स्टार का कार्ड आया हुआ है। बहुत ज्यादा आपको ना मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है इस व्यक्ति के दिल में। पास्ट में इसने कुछ भी किया हो आपके साथ, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट ना की हो, वो प्यार ना दिया हो, वो एक कंफर्ट जोन में ना इसने आपको रखा हो, ठीक है ना। बल्कि आपको उसने स्ट्रेस ही दिया होगा, जहां तक मुझे एनर्जी फील हो रही। आपने इसे प्यार दिया होगा लेकिन इसने ना आपको स्ट्रेस ही दिया होगा एंड स्ट्रेस ही फील कराया होगा। 10 स्टार की एनर्जी है, बट ना ये आपको बड़ी अच्छी एनर्जी का मानते हैं। अच्छी एनर्जी का मीन्स मतलब हो गया कि आप ना एक मतलब बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाले हो सकते हैं अगर कोई फीमेल देख रही है तो, एंड अगर कोई मेल भी देख रहा है तो उसको ज्यादा मतलब ये नहीं कि पर्सनैलिटी पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, नहीं, आप इस तरीके के हो भाई, चाहे आप मेल या फीमेल हो, आप अपने काम को तो प्रायोरिटी देते ही हैं एंड घर परिवार को भी पहले प्रायोरिटी देते हैं अपने से पहले। यानी कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व है आपका कि आप ना अपने बारे में कम सोचना एंड अपने फैमिली को ज्यादा सोचना, फैमिली को लेकर के, फैमिली की खुशियां, फैमिली के लिए क्या करना है आगे और भी बहुत कुछ फ्यूचर में करना होगा। तो इस तरीके की आपके पार्टनर की सोच है कि आपका व्यक्तित्व, नेचर इस प्रकार का है, स्वभाव कह लीजिए कि आप सबको लेके साथ चलने वाले व्यक्तित्व के हैं, और ये इसके उल्टे हैं बिल्कुल। ये पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड इनकी थॉट ये होती है कि पहले अपने बारे में ही सोचना चाहिए, है ना। हमें सुकून कहाँ है, हमें शांति कहाँ, हमारी खुशियां कहाँ, किसके साथ, है ना। तो ये इनका कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व है एंड आपका बिल्कुल हो गया उल्टा। तो उसमें भी ये आपको अप्रिशिएट ही करने हैं। आज मॉर्निंग की एनर्जी में समझ लो कि कोई ख्यालों में डूबा हुआ है, बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है बेड पर, और अंदर ही अंदर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है एंड मतलब आपकी बातें याद आ रही हैं एंड आपका फेस याद करके ना ये क्या कर रहे हैं, ये सारी थॉट को, सारी चीजों को ना सोच रहा है ये व्यक्ति फीमेल भी हो सकती है एंड ये कोई मेल भी हो सकता है। देख लीजिए कैसे कोई सोच रहा है, गुमसुम, कभी मुस्कुराना, कभी गुमसुम होना। तो मतलब सुबह की ना एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी आ रही है, ठीक है जी। एंड 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया हुआ है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए इस रिलेशन के अंदर, एक स्थिरता आ जाए, एक स्थिरता आ जाए एंड ये आपको जीत सके,
आपको हासिल कर सकें। सीधा सीधा ये है कि आपका एक ट्रस्ट जीतने की कोशिश की जा रही है, उसकी एक रणनीति दिमाग में आज बॉन्डिंग से ना तैयार की जा रही है कि कैसे किस तरीके से आपको हासिल करना होगा। उससे पहले आपका ट्रस्ट जीतना होगा, जो कि ट्रस्ट एक समय में तोड़ दिया गया था, है ना। एक समय में आपको अकेला छोड़ दिया गया था। तो अब हिम्मत, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया हुआ है? क्योंकि इतने सारे कारनामे ये करके गए हैं महाशय या महारानी जी, तो अब हिम्मत तो है नहीं ना। अब देख लीजिए, हिम्मत तो है नहीं, तभी तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अब बहुत ज्यादा सोच विचार हो रहा है कि अब आप पहले वाले तो रहे नहीं, कि जैसे आपको पहले कह देते थे तो आप मान जाते होंगे, आप इनकी हाँ में आप हाँ मिला देते होंगे, है ना, क्योंकि आपको प्यार बहुत गहरा था एंड आप इनके पीछे दीवाने थे या दीवानी थी, भाई कह सकती हूँ मैं, एनर्जी आ रही है क्योंकि ऐसे है ना, मतलब आपके लिए ऐसे थे। अगर इन्होंने कह दिया कि तुम्हें बैठना है तो बैठना है और तुम्हें खड़े ही रहना है तो तुम्हें खड़े ही रहना है, कुछ इस तरीके के ये थे। आपके ऊपर इनका प्रेशर, दबाव हद से ज्यादा मैं देख रही हूँ। बट आप पता है क्या, आप मुस्कुराते मुस्कुराते इस चीज को भी फील कर, इसमें भी आप प्यार ढूंढ लेते थे। आप इसमें पता है क्या ढूंढते थे, नहीं इसको ये ना मेरी केयर ज्यादा करता है एंड इसको मुझसे अटैचमेंट ज्यादा। देखिए मैं ना माय डियर एक फीमेल हूँ, तो मेरी वॉइस आपको ऐसे सुनने को मिलेगी ना, तो आप समझो एनर्जी दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। वॉइस अब फीमेल हूं तो उसी तरीके से बोलूंगी ना। तो आपको मतलब ऐसा लगता था, आप मेल है या फीमेल है, आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये गलत नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे को लेकर के ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एंड फीलिंग है इसकी, इसके अंदर प्यार है मुझे लेकर के, तभी ये मुझे मतलब इस तरीके से ये मत करो, उस तरीके से वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इस टाइम तक घर आओ, इस टाइम तक ऑफिस से निकल जाओ। तो आप ना ऐसा फील कर लेते थे, ठीक है। और ऐसा होता भी है रिश्तों में। देखो जब कोई व्यक्ति ना अगर आपसे मतलब नहीं रखेगा ना, तो उसको ना आपके टाइम टेबल से कोई फर्क नहीं होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, कब घर आ रहे हैं, आपने कब लंच टाइम से किया नहीं किया, आपने डिनर किया या नहीं किया, है ना। तो जो नहीं पूछ रहा है ना डियर आपसे, उसके दिल में ऐसे नहीं कि फीलिंग नहीं है, फीलिंग उसके दिल में भी है, ठीक है। हर किसी का ना प्यार जताने का, दिखाने का, फीलिंग शेयर करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपसे प्यार नहीं करता था, आप ये मत समझिएगा, बट प्यार के साथ साथ ना एक मैं टॉर्चर कह सकती हूँ, आप लोगों को शायद बुरा लगे, आप ना थोड़ा सा टॉर्चर भी होते थे इससे। फील कभी कभी आप फील होता था आपको कि भाई ये ज्यादा ही हो रहा है। और देखो एक चीज आपको बताऊं कि हद से ज्यादा कोई भी चीज अगर हमारी लाइफ में हद से ज्यादा ओवर एक्सेस हो जाती है ना, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। चाहे हम बात करें अपनी डाइट प्लान को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के, है ना, मतलब कोई भी चीज जो अनावश्यक अधिक हो रही है अगर आपके जीवन में, तो क्या होता है उसका उपयोग गलत तरीके से होने लग जाता है। ऐसे ही रिलेशन होते हैं, ऐसे ही रिलेशन पे लोग काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था, क्योंकि आपका रोकना, आपका टोकना कुछ नहीं होता था, ये जैसे चलाते थे आप वैसे चल लेते थे। बट अब कभी कभी आपको रियलाइज होता था कि मेरी भी कुछ गलतियां हैं, मुझे वही इन चीजों को रोकना टोकना चाहिए जो कि मैंने नहीं किया। ये अब फीलिंग आती होगी, डेफिनेटली ये आपको फीलिंग आती होगी। पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों आया हुआ है आपकी रीडिंग में? क्योंकि देखो प्यार है इसको, मैंने कहा ना कि प्यार नहीं है, प्यार है इसको, ठीक है, इसके दिल में प्यार है आपके लिए। नो कांटेक्ट कैसे आ गया, क्यों आ गया? प्यार तो है, क्या ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में? और अभी अपने आप को ना इसने बिल्कुल अकेला कर रखा है, शायद आप बिलीव ना करें लेकिन बिल्कुल अकेला है ये। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है एंड कोई मेल भी हो सकते हैं, बिल्कुल अकेले। अभी इनकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि कोई है कोई है कोई है, तो इन्होंने अपने आप को अकेला कर दिया है। अगर कोई था भी तो उससे भी दूरियां बनी हुई हैं, उससे भी इनकी बन नहीं रही है। हर बार जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई लवर ही हो, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो। कई बार हमारा करियर भी हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल कर देता है एंड हमारी फैमिली भी थर्ड पार्टी बन जाती है,
ठीक है, हमारे सिबलिंग भी थर्ड पार्टी बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई हुई है, ये चाहते हैं ना आपके साथ जो सपना आपने और इन्होंने कभी देखा था, कभी आप लोग जैसे साथ में पल बिताते थे, कहीं घूमने फिरने जाते थे तो कुछ बातें होती थी, है ना, कि ऐसे मैरिज करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसे मतलब आप लोगों ने इतनी बातें की होंगी अपने आपस में कि जैसे कि जब दो कपल मिलते हैं और वो अपने बारे में, अपने आने वाले जीवन के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरा पार्टनर, है ना, ये होगा वो होगा, इतना एंजॉय करेंगे, इतने खुश रहेंगे, आगे हमारी फैमिली लाइफ ऐसे होगी, ये होगा, तो मतलब बहुत कुछ सपने एक इंसान के नहीं दिख रहे हैं आज की रीडिंग में, आप दोनों के ही सपने थे। यहाँ तक कि एक फैमिली प्लानिंग तक की भी एनर्जी आ रही है कि बच्चे होंगे, ये नाम होगा, वो होगा, हम अपने बच्चों को इस तरीके से रखेंगे, एक अच्छा करियर देंगे हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रखेंगे। मतलब मैरिज हुई नहीं, एंगेजमेंट हुई नहीं, है ना, कोई चांस दिखाई भी नहीं दे रहा था इस रिलेशन में। डर एक दूसरे को एक था, एक दूसरे के लिए, कि पता नहीं मैरिज तक ये रिलेशन जा भी पाएगा, ये रिलेशन इतना सफर कर भी पाएगा या नहीं पाएगा। और आप लोगों के आज के रीडिंग में ना बहुत ज्यादा फैमिली इशू मुझे दिखाई दे रहा है एंड एनर्जी भी है, ठीक है ना। लेकिन सपने थे, सपने देखे गए हैं इस रिलेशन में। एक पार्टनर ने सपना नहीं देखा था, पार्टनर दोनों थे इसमें और दोनों ने सपने देखे थे और दोनों ने वो सपने एक दूसरे से डिस्कस भी किए थे। बहुत रोमांटिक फीलिंग है भाई आज आपके पार्टनर की, अच्छे मूड में है लग रहा है। चलिए टचवुड, अच्छा है, भगवान करे इनको जो भी आप लोगों के पार्टनर हो अच्छे ही मूड में रहने चाहिए। मतलब एक बहुत रोमांटिक भरी फीलिंग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सोच विचार है, एक आत्म मंथन है दिल के अंदर। क्या दीदी ये आने वाले हैं, क्या ये मुझसे कांटेक्ट करेंगे? देखो इनकी चाहत तो बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है, बहुत ओवर हो रही है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट का कार्ड भी नहीं आया माय डियर, ठीक है ना। सॉरी कहना चाहूंगी, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये बैलेंस तो बनाना चाहते हैं। आज मैंने सुबह शॉर्ट रीडिंग अपलोड की थी, उसमें भी बैलेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड आया था। ये ना बैलेंस बनाना चाहते हैं और ये आपसे भी इनको यही उम्मीद है कि आप भी थोड़ा सा इनको समझें और एक बैलेंस बना ले इस रिलेशन में, ताकि रिलेशन आगे तक वर्क करे लॉन्ग टाइम तक। चाहत बहुत है, सपने बहुत है, जरूरी नहीं है कि इस रिलेशन में मैरिज पॉसिबल है। मैंने इतनी बातें कही तो आप लोग आस ना लगाएं, है ना। जो लोग अनमैरिड हैं, लवर हैं, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आप लोग, है ना। देखो प्यार दोनों तरफ से दिखाई दिया है आज की रीडिंग में, आप लोगों की भी एनर्जी ली है मैंने, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है भाई कि ये रिश्ता आपका मैरिज तक जाए। कोशिश होगी इस रिलेशन में, आपके पार्टनर करेंगे लास्ट मोमेंट पर कोशिश। अभी आपको रीडिंग समझ नहीं आ रही होगी, लग नहीं रहा होगा क्योंकि पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है, बट ये पासा पलटने वाला है। ये पासा कभी भी पलट जाएगा और ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हुए तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट टाइम लगेगा। आप यही पूछ रहे हो ना कि इनका कांटेक्ट नहीं आएगा, ये खुद ही आपके पास आएंगे, ये खुद ही आपके पास डायरेक्ट आएंगे। फिर जाकर के आप लोगों के बीच में कुछ फाइनल बातें होंगी, डिस्कशन होगा, फिर इस रिलेशन को देखा जाएगा। क्योंकि इनकी सोच है कि आगे करना क्या है। कुछ समझौते अगर आप कर पाए, कुछ समझौते अगर ये कर ले तो ये रिलेशन जीत सकता है, इस रिलेशन में विक्ट्री मिल सकती है। एंड जरूरी नहीं है कि मैरिज ना हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। एनर्जी बदलती है, क्या पता एक पल में ये व्यक्ति इतना ज्यादा इसके माइंड पर आपकी एनर्जी इतनी हैवी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, है ना, पूरी कहानी ही लास्ट मोमेंट पर पलट जाए और ये डिसीजन ले ले और ये अड़ जाए, अपनी फैमिली के भी खिलाफ हो जाए। तो यहाँ मैरिज की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई भी दे रही है। रीडिंग बहुत रोमांटिक आई है भाई आज आपकी। तो आप लोग चाहें तो 1111 999 555 777 222 1212, है ना, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करे आप क्लेम करिए और ईश्वर करें कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आए। और अगर आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बैठे हैं आज तक, अभी तक जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो मेरी विश यही है कि आप लोगों का रियूनियन हो
और बड़ा प्यारा रियूनियन हो। और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपका रिलेशन की मैरिज तक जाए, वर्क भी करे आगे, है ना। एंड सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं तो हमारी उससे मैरिज हो जाए, हमारी फैमिली बन जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, है ना। नहीं, यहाँ तक शादी का बंधन यहाँ तक नहीं होता। शादी का बंधन दो परिवारों का मिलन होता है। आप जिससे जुड़े हैं उसका भी एक परिवार है और वो आपसे जुड़े हैं तो आपका भी एक परिवार है। तो दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति एंड एक दूसरे के परिवार के प्रति होती है, तभी जा करके वो शादी सक्सेसफुल कहलाती है एंड आगे तक जाती है ना। शादी करना तो बहुत आसान है। आप किसी से प्यार करते हैं, आप जाइए कोर्ट मैरिज कर लीजिए। कभी ना कभी तो कोर्ट मैरिज कर ही लेगा आपसे या कर ही लेगी, लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। आपने कोर्ट मैरिज कर ली है लेकिन आप निभा नहीं पा रहे, तो कहाँ गया प्यार आपका? कैसा प्यार किया था आपने? बस 4 और 6 महीने का प्यार था आपका, है ना। ऐसा ही है ना। तो इसीलिए शादी करना इतना मुश्किल नहीं है अपने पार्टनर से जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन आप निभा लो। पहले ये देखो कि हाँ मैं निभा सकती हूँ, है ना, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। एंड मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि बहुत सारी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ जिसमें कि ज़्यादा बुकिंग फीमेल्स की आती है जो अनमैरिड होती हैं, किसी के साथ प्यार में होती हैं। तो अगर कोई लड़की मुझे सुन रही है, कोई सिस्टर बहन मेरी, तो भाई पहले आप अपने ऊपर काम करो, अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करो, अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करो। एंड आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ जाना चाहते हैं रिलेशन में, तो आप जाइए, ताकि ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे आपके साथ कुछ गलत हो जाए आने वाले समय में, वो पार्टनर ही आपको धोखा दे दे, छोड़ के चला जाए। और आपने की थी लव मैरिज अपने फैमिली के खिलाफ जा करके, बट आज आप इतने बन गए हैं भाई कि वो आए ना आए आपको मैटर नहीं करना चाहिए। वो आए तो भी वेलकम और वो जाए तो भी वेलकम कर दीजिए उसका। क्यों? क्योंकि आपने इतना बना लिया अपनी लाइफ में, आप इतने कामयाब हो गए हो, तब जाके लड़कियां लव मैरिज करें। ये लड़कियों के लिए मैसेज है, लड़कों के लिए नहीं है। अगर लड़कियां लव मैरिज ही करना चाहती हैं तो पहले भाई अपने पैरों पर खड़े होइए, अपना करियर बनाइए, एक अच्छा करियर, शानदार करियर बनाइए, ताकि एक वक्त में आपको छोड़ के जाने वाला भी ना 1000 बार सोचे कि मैं इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं। चलिए, ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग एंड एनर्जी। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मैं फिर से आपका इंतजार करूंगी। आप फिर से मेरे चैनल पर आइएगा एंड आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, बहुत ज्यादा वेलकम है। सीताराम, सीताराम।